नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? कुछ दिन पहले ये वीडियो बनाया था कि यूनुस का हनीमून इज ओवर। चलो भाई, कोई बात नहीं, हनीमून ओवर तो सबका होता है, पर यहां पर तो बात 498A तक पहुंच गई है। लगता है डिवोर्स होने वाला है, और वो भी बहुत ही गंदी तरीके से। जी हाँ साथियों, पड़ोसी मुल्क की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। या यूं मानूं कि ये मोहम्मद यूनुस तथाकथित पढ़ा लिखा मुसलमान, जिसको माना जाता था नोबेल लॉरिएट, लग रहा है खुद अपने हाथ में, एक हाथ में कील और एक हाथ में हथौड़ी लेकर अपने ताबूत में खुद कीला ठोकने पर आमादा हो गया है। लगता है भाग के ये भी शायद अमेरिका जाएगा या भारत भी आ सकता है। इसके लिए भी एक कमरा खाली हम लोगों को कहीं पर रखना चाहिए। तो साहब, मुसीबतें इसकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और एक मुसीबत आप बैल मुझे मार इसने और ले ली। पब्लिक सर्विस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025 ले आया। लगभग 18 लाख, जब मैंने पढ़ा, 18 लाख मुलाजिम हैं वहां की सरकार में जो इस ऑर्डिनेंस के अधीन आते हैं। अब ये ऑर्डिनेंस क्या है? ये हर देश में होता है। जैसे पब्लिक सर्वेंट्स काम करेंगे, जो उनकी रूल बुक होगी, उनकी डिसिप्लिन गाइड्स होंगे, डूज एंड डोंट्स होंगे, उसमें उनको नौकरी से बर्खास्त करने का एक प्रोसीजर है, जिसको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मानते हैं। कोई भी शिकायत आए। अब ये यूनुस साहब जो एक ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, वो ये लेके आए हैं कि पब्लिक सर्वेंट को एक नोटिस दिया जाएगा, कोई भी वो अगर डिसिप्लिनरी एक्शन इनडिसिप्लिन करता है, और वो देने के बाद उसका जवाब लिया जाएगा। उसके बाद 3 आदमियों की कमेटी बनेगी, वो जो फैसला कर देगी वो फाइनल होगा। और इसके लिए सारे पब्लिक सर्वेंट सड़कों पे निकल आए हैं, और ईस्ट पाकिस्तान में बवाल फिर से पुनः शुरू हो गया है। कहना आसान होता है कि जुलाई अगस्त में ये आज से 9-10 महीना पहले बोलते थे कि फौज सड़क पर क्या निकल के काम करती है या क्यों करती है। आज वो नौबत आ गई है कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर सेंसिटिव जगह पर बांग्लादेश राइफल्स और फौज को और अपनी स्वैट को खड़ा कर रहा है। आंदोलनकारियों ने सेक्रेटेरिएट पे और सरकारी दफ्तरों में ताले लगा दिए हैं। मीडिया पर क्रैकडाउन शुरू हो गया है, और सरकारी जो मुलाजिम थे, उनके जो लीडरान थे, उन पर भी क्रैकडाउन शुरू हो गया है, और आर्मी बैठकर ये सब तमाशा देख रही है। जो आज से 9-10 महीने पहले जो एक पॉलिटिकल क्लैश शुरू हुआ था, फिर वो स्टूडेंट वर्सेस सरकार हुआ था, फिर वो मुस्लिम वर्सेस हिंदू हुआ था। मुस्लिम वर्सेस हिंदू तो इस मारे नहीं बोलूंगा, क्योंकि हिंदू क्या कर रहा था, वो तो सिर्फ पिटने के लिए बैठा था कि धारा बह रही है तो हिंदू का घर भी साथ में बहा के ले जाएगी, और कहीं आग लगी है तो खामखा एक चिंगारी उड़ती हुई आएगी और किसी हिंदू के घर में गिर जाएगी। अब ये हालात हो रहे हैं कि जो यूनुस कहा करता था कि शेख हसीना को हमें वापस दो, लग रहा है शेख हसीना के बगल के कमरे में लाके यूनुस को रखना पड़ेगा, और ये भी उसी तरह हेलीकॉप्टर लेके वहां से भागेगा। और अब जो हालात, जो फौज, जो उस दिन मैंने वीडियो बनाया था डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, कि वहां के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने बोला था कि हमने आपको एक करता क्या ना मरता क्या ना करता, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के चलते आपको यहां पर सरकार चलाने का मौका दिया था। अब आप इसमें चुनाव कराइए, आप भले खुद चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन आप कराइए और जाइए या बैठिए। अब ये सॉफ्ट तानाशाही नहीं चलेगी। हमेशा याद रखिए, और मैंने कल क्या बोला था साथियों, मैंने ये बोला था कि इस जर्नल की एक बात मुझे बड़ी पसंद आई कि ये चाहता तो मार्शल लॉ डिक्टेटर बन सकता था, लेकिन ये अभी तक ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखा रहा है कि लगे कि ये मार्शल लॉ डिक्टेटर बनना चाहता है या सत्ता अपने हाथ में लेना चाहता है। लेकिन एक बात याद जरूर रखिए, दूसरे पहलू में ये वही आर्मी भी है जो बांग्लादेश में खामखा जब हिंदू पिट रहे थे तब ये चुप बैठी थी। अब ये जब हरकत दिखा रही है, ये चुप उस मारे बैठी थी क्योंकि इसको भी हिंदू से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब जब देश डूबता नजर आ रहा है तो जनरल साहब के में होश आ रहा है, और ये अब न्याय की अन्याय की बात कर रहे हैं। चलिए, मजबूरी ये भी एक डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है, या मरता क्या ना करता, कि अब इनको लग रहा है कि आज बांग्लादेश डूब ना जाए, तो अब इनको अकल आ रही है। तो पहले तो हमें यह देखना है
कि ये जो नया ऑर्डिनेंस आया है, पब्लिक सर्विस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025, और इसके प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं, इसमें कहीं वो हिंदुओं की पिटाई करना ना शुरू कर दें, इसमें कहीं ऐसा ना कर दें कि जो हिंदू पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनकी कुटाई करना शुरू कर दें और उनके घर जलाना शुरू कर दें। भैया कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकालना है ना। तो हालात ये हैं बांग्लादेश के। अब इसके साथ साथ एक दूसरी खबर साथियों बांग्लादेश से या बांग्लादेश के बॉर्डर से आ रही है। भारत में ये मुहिम चल रहा है, आप लोगों को पता है कि जो अवैध बांग्लादेशी यहां पर घुसपैठ करके रह रहे हैं उनको चिन्हित करके अब खदेड़ा यहां से भगाया जा रहा है। लगभग जो आंकड़े सामने आए हैं वो लगभग 750 से 900 के बीच बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ के बॉर्डर के पार भेजा जा चुका है। अब इस पर बांग्लादेश की आर्मी प्रोटेस्ट कर रही है। इस पे बांग्लादेश की आर्मी कह रही है कि ये ड्यू प्रोसेस नहीं है, फलाना नहीं है, और हम इसमें इंटरफियर करेंगे, हम इसे रोकने की कोशिश करेंगे। और कल शाम, देर शाम, वहां पर यह नौबत आ गई कि बीएसएफ को वहां पर बांग्लादेशी राइफल्स को दूर करने के लिए फायरिंग भी करनी पड़ी। यहां पर मेरा जो सबमिशन है वो थोड़ा अलग है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और ऑपरेशन सिंदूर में भी अभी बहुत कुछ होना बाकी है, वक्त भी इसकी गवाही देगा। अब इसके बाद बांग्लादेश में बांग्लादेश अपने वजन से चरमरा रहा है, जिसको बोला जाता है कोलैप्सिंग अंडर इट्स ओन वेट, इंप्लोडिंग अंडर इट्स ओन वेट। जहां हमने बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां से भगाने में इतने वर्षों का इंतजार किया है, अगर कुछ घुसपैठिए चिन्हित हो गए 1000, 2000, 5000, मेरा यह मानना है इस स्थिति पर उनको चिन्हित करके भले आप डिटेंशन सेंटर में कुछ दिन के लिए रखें, उन्हें वहां रखकर छोड़ दीजिए। अगर इस स्टेज पर हमने उनको बांग्लादेश में पुश करने की कोशिश की, बांग्लादेश की आर्मी इस पर प्रोटेस्ट कर रही है, अभी केवल फायरिंग हुई है, अगर यह मामला खुदा न खास्ता एस्केलेट करता है तो प्रथम दृष्टिया तो आप लोग कहेंगे कर गया तो कर गया, इसको कूट पीट के बराबर कर देंगे बांग्लादेश को। मेरा विचार साथियों थोड़ा सा अलग है। हमें इस स्टेज पर यूनुस सरकार को, छिली मुर्गी को कोई भी ऐसा मौका नहीं देना चाहिए कि वो जाकर फिर से फौज की गोद में बैठ जाए, या यूनुस सरकार को, बांग्लादेश की फौज को और बांग्लादेश के आवाम को कोई ऐसा मुद्दा नहीं देना चाहिए कि ये सब एक मंच पर आ जाएं और एक कॉमन एनिमी भारत को डिक्लेयर फिर से पुनः कर दें। और करने के बाद सबसे ज्यादा इससे फायदा होगा यूनुस को, आप भी इस बात को जानते हैं। और इसकी आड़ के चलते यूनुस को ऑक्सीजन मिल जाएगी और फायदा उसका लेने का, बवाल बढ़ाने का उसके पास सिर्फ एक तरीका होगा कि सबसे पहले इस बवाल में फिर से 2-4 राउंड हिंदुओं की पिटाई शुरू कर दो। तो मेरा यह मानना है कि महीना, 2 महीना, 6 महीना रुक के इनको भले डिटेंशन सेंटर में डाल के पुश ना किया जाए, क्योंकि यूनुस गवर्नमेंट को, बांग्लादेश की जनता को और आर्मी को कॉमन ग्राउंड ना मिले एक बात बोलने का, जिससे ऑक्सीजन यूनुस को ही मिलेगी। तो ये मेरा इस मामले में छोटा मुंह बड़ी बात, मेरा सबमिशन है सरकार के लिए। बाकी आगे आगे देखते हैं बांग्लादेश में क्या होता है। बांग्लादेश की हर खबर से आप लोगों को अपडेट रखने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।